प्रणाम आपको। एक साधक का प्रश्न है कि मैंने आपको गुरु स्वीकार कर लिया है और मैं आपको गुरु मान के ही साधना स्टार्ट कर रहा हूँ। बस आप मुझे इतनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि मैं मोक्ष को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लूँ। प्रणाम आप सभी को। एक साधक ने बताया है कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, आपको अपना गुरु मान के साधना की शुरुआत कर रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरा कल्याण हो। मेरा सदा आशीर्वाद है तुम पे, तुम्हें मोक्ष उपलब्ध हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम खूब गति करो, साधना में कोई बाधा ना आए, संसार भी तुम्हारा सहयोग करे, ब्रह्मांड भी तुम्हारा सहयोग करे, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ये टीवी सीरियल में अच्छा लगता है, ये फिल्मों में अच्छा लगता है, ये इंटरटेनमेंट है। तुम मुझे गुरु मान के बैठ जाओ, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, आशीर्वाद कहां दे दूं? आशीर्वाद देने के लिए भी तो कोई एड्रेस होना चाहिए ना। मैं आशीर्वाद कहां दे दूं? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। किसी ने कहा कि मैं शिव को गुरु मानता हूं, किसी ने कहा मैं राधा कृष्ण को गुरु मानता हूं, किसी ने कहा मैं हनुमान को गुरु मानता हूं। अरे वो लोग तुम्हें कहां मानते हैं? तुम कौन सी भूल भुलैया में गुम हो गए? तुम्हारी मान्यताएं तुम मानते रहो, उससे कुछ ना होगा। तुम तो आधी रात को उठ के कहो कि मैं मानता हूं सूरज निकला हुआ है, मानते रहो। तुम्हारी मान्यताओं से ना तो मैं तुम्हें टाइम दे पाऊंगा, ना ही तुम्हारी मान्यताओं से मैं तुम्हें गति दे पाऊंगा, ना ही तुम्हारी मान्यताओं से मैं तुम्हें आशीर्वाद दे पाऊंगा। ये तो ऐसे ही हो गया, किसी आदमी ने कहा कि मैं उस देश के राष्ट्रपति को अपना पिता मानता हूं। तुम उस देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को अपना पिता मान लो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उस प्रधानमंत्री की, उस राष्ट्रपति की जो पावर है वो तुम में थोड़ी ना आने वाली है। साइकोलॉजिकल बीमारी है ये। तो ऐसी गजब की बात हो गई कि भूख लगी है बहुत जोर की, मैं ये मानता हूं कि मेरा पेट भर गया, तो मान लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारा गुरु, जब तुम्हें कोई शिष्य रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहा है तो तुम्हारी मान्यता का क्या फायदा? और तुम्हारी मान्यता से तुम्हारी गति थोड़ी ना बढ़ने वाली है। तुम गहरी नींद में सो रहे हो, बहुत गहरी नींद में। उस नींद में तुम सपने देखते हो और उस सपने में तुम कहते हो मैं तो फला आदमी को गुरु मानता हूं। अब यहां एक आदमी और गहरी नींद में सो रहा है, वो तुम्हें बोलता कि हाँ ठीक, मैं तेरा गुरु हूं, कर तू साधना। ये दोनों ही गहरी नींद में सो रहे हैं। ये नशे की गोली खा ली, कोई नशे में चले गए दोनों। दो शराबी। होली का एक दिन था, मैं बैठा हुआ था अपने पार्क में, सामने ही मेन रोड है, सड़क पे दो शराबी बात कर रहे थे। उसमें से एक शराबी ने कहा कि आज पार्टी जो है तुम्हारे घर पे होगी, होली की पार्टी। सभी पी रखा था, और भी साथ और भी दोस्त थे उनके, और भी लोग थे, सभी टुन थे बिल्कुल। उसने कहा मेरे घर पार्टी नहीं हो सकती, मेरी बीवी तो बहुत खतरनाक है, वो ऐसे पसंद नहीं करती क्योंकि शराब पी के घर में आ जाए। तो जो कह रहा था कि तुम्हारे घर पार्टी होगी, उसने कहा बीवी, अरे गजब की बात है, दो थप्पड़ लगाओ। स्त्री तो लाज जूते की भाषा समझती है, दो थप्पड़ लगाओ, देखो कैसे मानेगी वो। उसने कहा नहीं मानेगी, अगर मैं उसे थप्पड़ लगाऊंगा तो भी वो नहीं मानेगी। उसमें से एक और शराबी ने कहा, उसने कहा आप इसे इतना समझाई क्यों रहे हो, ये बहुत डरपोक इंसान है, अपनी बीवी से बहुत डरता है, आप इतना ना समझाओ, हम सब आपके ही घर चल रहे थे, आप ही के घर पार्टी कर लेंगे। उसने बोला मेरे घर पार्टी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, मेरी बीवी मुझे मार के भगा देगी। ये एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं, सभी बीवी से डरे हुए हैं।
तुम नींद में किसी को भी गुरु बना लो और तुम्हारे गुरु भी नींद में तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं किसी कीमत पे ये ड्रामा नहीं चलाना चाहता। यहां कोई फिल्म नहीं बन रही, यहां कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। अपनी नींद को तोड़ो। जो नींद को नहीं तोड़ सकता वो अहंकार को क्या तोड़ेगा। अपनी नींद से बाहर आओ। ऐसे गुरु और शिष्य का कोई नाता नहीं होता। तुम तो किसी को भी कह दो कि मैं तुम्हें अपना पिता मानता हूं। ये तो ऐसी ही बात होगी जो सोसाइटी में हम रहते हैं, जो सबसे पैसे वाला इंसान है, हम उसके आगे पहुंच जाए, बोले हम तेरे को पिता मानते हैं, दे दे अपनी प्रॉपर्टी हमें। मेंटल हॉस्पिटल ले जाएगा वो आदमी तुमको। ये काल्पनिक दुनिया से बाहर आओ, इसमें कोई गतिविधि नहीं है। मेरे को गुरु मानते हो, मेरे साथ खड़े होकर तो देखो एक बार। मेरे साथ खड़े होकर देखो, मेरे साथ बैठ के तो देखो एक बार। गुरु क्या होता है? गुरु जीवित मौत है, वो जलती हुई चिता है। गुरु को स्वीकार करना सभी की बात नहीं है। ये गुरु को स्वीकार करना तो बहुत बिरले लोग होते हैं जो मौत को स्वीकार करते हैं। और समझना, ये साधारण मृत्यु नहीं कि शरीर मरा फिर तुम दोबारा पैदा हो गए। गुरु तो ऐसी मौत है, वो तुम्हें कभी दोबारा पैदा नहीं होने देगा। ऐसी मौत को स्वीकार करने वाले बहुत दिलेर लोग होते हैं, शेर दिल होते हैं वो लोग। ऐसे ही नहीं होता गुरु और शिष्य का प्रेम। ये कल्पनाओं में तुम खोए रहो, तुम्हें अच्छा लगे तो, मगर मैं तुम्हारी कल्पनाओं को मजबूत नहीं कर सकता। मैं उसे तोड़ देना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हें सत्य बताऊं। सन्यास का भी, शिष्य का भी कुछ कर्तव्य होता है। ये कल्पनाओं में कहना कि मैं गुरु मानता हूं, मुझे आशीर्वाद दो और मेरी गति बढ़ जाए, ये बेकार की बात है। कुछ कर्तव्य होते हैं, वो तुम्हें करने पड़ेंगे। एक बेटे का कर्तव्य होता है, जब बाप बीमार होता है, बाप लड़खड़ा जाता है, बाप कमजोर पड़ता है, तो बेटा कहता तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बाप को पता लगता है कि डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी किडनी खराब होगी, बेटा कहता तुम चिंता ना करो, मैं किडनी दूंगा तुमको, मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा। कुछ कर्तव्य होते। तुम्हारी कल्पनाओं से तुम्हारी गति होगी, वो भी काल्पनिक होगी। मौत उसे स्वीकारेगी नहीं। समझ लेना मेरी बात, मौत उसे स्वीकारेगी नहीं। अगला जन्म ले लोगे, धोखे में मत रहना। मुझे गुरु मानते हो, शिव को गुरु मानते हो, हनुमान को गुरु मानते हो, राधा कृष्ण को गुरु मानते हो, उनके नाम की माला जप रहे हो, कभी पूछा कि तू हमें शिष्य स्वीकारता है? और ऐसी मान्यता से क्या फायदा? आज भी वासनाओं में पड़े हो, आज भी मौत का डर है। सन्यासी साधक तो वो हुआ जिसे पता है कि सब व्यर्थ है। अरे रेत के मकान गिर भी गए तो कौन सी बड़ी बात है। जिसे पता है शरीर रेत के मकान की तरह है, तो प्रतिपल मर ही रहा, मेरा थोड़ी ना है। दान में मिली चीज है, मेरी थोड़ी ना है। मैं तो इससे आगे कहीं और जाने वाला हूं, मैं तो यात्री हूं। मगर तुम तो मौत के भय से थर थर कांप रहे हो। नहीं, इस झूठ में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, थोड़ा मेहनत करो, बाहर आओ और चीजें स्वीकारो।